Hello everyone. Today we are going to begin next topic on functions. So I believe we have done four classes up to now. So this will be the transcendental, and in transcendental we are beginning logarithms. We have not taken any questions. We have not learned anything about logarithms. So let's go ahead and see how logarithmic functions are and what are the ways to find their domains and do everything about them. Okay, so let's begin. So logarithmic function, this is how it is expressed, where this a is the base and x is the number. Some also call it argument. Okay. So basically we need to understand what log means. So log basically means, I can write it over here. Log simply means to what power the base must be raised to get the number. ठीक है. So again, ये इसका mathematical meaning we can call it. Log simply means what? To what power? Base को हम कितने पावर पे लगाएंगे so that we get a number. So let's say अगर हमारा log ax को हम n ले लेते हैं, ठीक है. तो देखो ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है. सो बेस an इक्वल्स टू x. देखो बेस पे हमने क्या किया, वी हैव पुट पावर अपॉन बेस. ये है इसका मैथमेटिकल मीनिंग. ठीक है. नाउ लॉग के साथ कुछ कंडीशंस है, ठीक है, और वही कंडीशंस वी आर गोइंग टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर टेकिंग डोमेन. ठीक है. तो कंडीशंस क्या है कि पहला कंडीशन ये है, कंडीशंस तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि बेस कैन नॉट बी जीरो. बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. एंड सेकंड, बेस इज नॉट इक्वल टू वन एज वेल. एंड थर्ड, तो जो नंबर हमने देखा, जो लॉग का नंबर है, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए. यही तीन केस, इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं है. ठीक है. तो डोमेन क्या होगा, इन सब का इंटरसेक्शन. ठीक है, इन सब का इंटरसेक्शन. नेक्स्ट क्या है, ग्राफ. ग्राफ तो हमने जब तक कैलकुलस पढ़ना है तब तो हमने ग्राफ देखना ही देखना है. तो ग्राफ इज very important for every topic that we are going to cover in calculus. So graph, see, graph क्या ना, graph of log it entirely depends on base. Okay. And base क्या हो सकता है, base can be either greater than one or base can be either less than one. देखो, which is not equal to one. ठीक है. So base either can be greater than one or base can be less than one. Depending upon that, ग्राफ उस तरह से बनाएंगे. So let's say ग्राफ बनाते हैं एंड फिर केस देखते हैं. तो let's say y equal to log x base a where a is greater than 1. ठीक है. अगर मुझे इसका एक ग्राफ बनाना पड़े, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. अगेन ध्यान से देखोगे तो दिस इज एसिम्प्टोट, ये एसिम्प्टोट हो जाएगा. अगेन एसिम्प्टोट हमने पहले भी पढ़ा है. एसिम्प्टोट इज अ लाइन दैट वुड टच, दैट मीट एट इंफिनिटी. ठीक है. अच्छा, दूसरा क्या है, दिस वुड क्रॉस फ्रॉम 1 0. ठीक है. ये हो गया व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. इसका रेंज क्या होगा, range can be anything, it can take any all real numbers, so we can say y belongs to R. अच्छा, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ. ठीक है, इस तरह से बनता है. तो दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ. वी कैन से दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ. इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है कि
y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा x की वैल्यू धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। देखो यहाँ पे y की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे अगर हम आ गए तो y की वैल्यू बढ़ी, x का वैल्यू, देखो इस पॉइंट पे यहाँ y की वैल्यू बढ़ गया तो यहाँ पे भी x का वैल्यू बढ़ गया, तो दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है। नाउ सेकंड केस, अभी अभी इसका हम और इस पे आएंगे। ठीक है, पहले हम ग्राफ बनाते हैं, देन विल इंटरप्रेट इट इन मेनी अदर वेज एज वेल। सो सेकंड केस, सेकंड केस क्या है कि y इज इक्वल टू log a, जीरो से a से 1। ठीक है, a क्या है, बिटवीन 0 to 1। ये क्या है, बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अगर a बिटवीन 0 to 1 है तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो। ये 1, 0 से क्रॉस करेगा। इस बार क्या है, दिस इज द एसिम्पटोट। नाउ सी द ग्राफ इज गोइंग फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, इस केस में हमारा ग्राफ जो है डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो डिक्रीजिंग ग्राफ किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ हम तब बोलते हैं व्हेन y इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, जिनको ये सब चीज नहीं पता है, ऑड ग्राफ, इवन ग्राफ, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, डिक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ, डोंट वरी अबाउट दैट। just mention it to me or I'll create a different video for all such thing, या across our study where I'll find, मैं ये बताते जाऊंगा। ठीक है, so don't worry about it, इसलिए कि नहीं आ रहा फॉर द टाइमिंग। ऐसे ही समझो कि इंक्रीजिंग ग्राफ में क्या है, y के साथ साथ x भी बढ़ता है, डिक्रीजिंग ग्राफ में y के वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा। इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका भी रेंज क्या होता है, रेंज वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, दोनों ही ग्राफ से कुछ चीजें हैं दैट वी शुड लर्न। पहला क्या, देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ध्यान से देखना, ए इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक्स मतलब क्या, हमारा नंबर, देन आवर लॉग इज पॉजिटिव। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 1, बट इफ x is less than 1 then we call it log as negative, वो log हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है ग्राफ से। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या होगा, इस केस में, सेकंड केस में, कि इफ ये तो ऑलरेडी a इज लेस देन 1 है और x भी अगर लेस देन 1 हुआ तो हम क्या बोलेंगे, log इज पॉजिटिव एंड a इज लेस देन 1 एंड x इज मोर देन 1, वी कॉल एस लॉग नेगेटिव। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा लॉग कब पॉजिटिव है, हमारा लॉग कब नेगेटिव है। उसको देखने का सबसे, उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्या मेरा जो लॉग का बेस है और क्या जो मेरे लॉग का साइन है, लॉग नंबर का, लॉग बेस और लॉग साइन, क्या वो यूनिटी की एक तरफ है या अलग है, ये इस तरह से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा एक समरी बना के आपको बताता हूँ फिर से। देखो, इनइक्वालिटी ऑफ log depends on the base। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, देखो, और फिर मैं कुछ एग्जांपल भी लूंगा आपको। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 1, या हमने यही दो ग्राफ बनाए ऊपर वेयर a वाज ग्रेटर देन 1 और सेकंड ग्राफ था a इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, x1 इज, अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 देन log x1 बेस a log x2 बेस a इज ग्रेटर देन a2। ठीक है, या या if x1 is less than x2 then simply it is less than x2, ये इसकी इनइक्वालिटी। ठीक है, but if a is between 0 to 1 and x1 is greater than x2 then log x1 x2। और अगर हम दूसरे की x1 is less than x2 तो भी यही स्ट्रक्चर रहेगा। ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा, पहले हमने क्या देखा, साइन ऑफ लॉग देखा। साइन ऑफ लॉग कैसे, अगर
अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी, चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, साइन साइन ऑफ लॉग, तो ध्यान से आप नोट करना, अच्छे से पहले समझ भी लेना आसान, साइन ऑफ लॉग सेम साइड ऑफ यूनिटी, लॉग बेस एंड नंबर, ठीक है, ठीक है, देन पॉजिटिव लॉग, ठीक है, ऑपोजिट साइड। अगर बेस और यूनिट नंबर यूनिटी के ऑपोजिट साइड्स हैं, देन वी कैन कॉल इट एज नेगेटिव लॉग। नाउ बेस्ट एग्जांपल क्या क्या ले सकते हो, देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आप सोचना, उसके बाद आप कॉपी करना, पहले सोचना पॉज करके कि लॉग 3 0.4, इनमें कौन कौन से पॉजिटिव है कौन कौन से नेगेटिव, आपने मुझे ये बताना है, ठीक है। लॉग 0.3 0.4 लॉग से 2 3 और लॉग, हाँ ऑलमोस्ट सारे कवर कर रही है हमने एग्जाम्पल, लॉग 0.23, ठीक है। आपने देखना है कि कौन कौन से डेफिनेशन, आपको पता है तरीका कैसे करना है, हमने देखना है यूनिटी के एक तरफ, यूनिटी मतलब वन, ठीक है, एक नंबर लाइन बुला लेते हैं वन, मान लो ये मेरा वन, तो देखो थ्री किस तरफ है, थ्री इज ऑन द राइट साइड ऑफ वन, बट 0.4 इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो दीज टू आर ऑन द ऑपोजिट साइड, सो दीज टू वुड बी लेस देन जीरो, तो ये लेस देन जीरो है, मतलब कि ये नेगेटिव हो गया। अच्छा 0.3 0.4 देखो एक ही तरफ है 0.3, ये 0.4, ठीक है, ये मान लो कहीं वन हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये देखो सब एक ही तरह, वन के दोनों एक ही लेफ्ट हैंड साइड में, ऑन वन साइड में ही दोनों हैं, एक ही साइड में, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगेन टू और थ्री एक ही साइड में हो गया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और पॉइंट टू और थ्री अलग अलग साइड में हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं कि लॉग मेरा पॉजिटिव है या लॉग मेरा नेगेटिव, ठीक है। ये सारी बातें लॉग के बारे में थी, ठीक है। चलो फटाफट लेट्स जंप एंड हैव सम क्वेश्चंस। तो डोमेन निकालना है, ये हमारा फंक्शन है, तो देखो भले ही लॉग लगा हुआ है, लेकिन जो भी हमने बेसिक से पढ़ रखा है डोमेन निकालने के सारे कंडीशन लगाएंगे, कोई भी कंडीशन हमने नहीं छोड़ना है। तो जैसे पहला क्या, रूट सॉरी क्वांटिटी इनसाइड द रूट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स कॉस 2 पाई एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। इंटरसेक्शन देखो, अब यहां से शुरू करेंगे, लॉग का देखना हमने रूट के अंदर का देख लिया, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, याद करो पेज के लिए, और x इज नॉट इक्वल टू वन, और cos 2 पाई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखो सारा कंडीशन हो गया, देखो सारे कंडीशन हो गया, हमने सारे कंडीशन ले लिया, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इनको, बहुत आसान है। देखो ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन जीरो एंड x के नॉट बी वन, x इज ग्रेटर देन जीरो बट x के नॉट बी वन, ठीक है, तो नेचुरली इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली सॉल्व है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम लोगों ने शुरू से बात की है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, हम इसको नहीं सॉल्व करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, आखिर में देखते हैं क्या ग्राफ वगैरह बन रहा है। तो हमने सॉल्व किसको करना है, सिर्फ हमने सॉल्व इस पार्ट को करना है, लॉग कॉस 2 पाई एक्स बेस एक्स, हमने सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जो कि बेस में है और नंबर में भी है, तो एक्स के बारे में मुझे खास पता है नहीं है, कहीं नहीं भी होता, अगर मुझे कभी भी मेरा वेरिएबल नहीं श्योर है, हम इस पार्ट को देख के भी कैन नॉट डिटरमाइन कि इफ लॉग इज पॉजिटिव और लॉग इज नेगेटिव, हमें वी डू नॉट नो दिस, वी डोंट नो एट ऑल। नाउ वी डोंट नो इफ एक्स कैन बी दिस और एक्स कैन बी दिस, या तो एक्स वन से बड़ा होगा या एक्स जीरो से वन के बीच में होगा, ठीक है। सो वेन एवर वी हैव अ वेरिएबल इन द बेस, जब भी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम मेकिंग अ स्टार, whenever we have a variable in the base, simply
टेक केसेस, हम क्या करते हैं, विल डू केसेस, हम केस बनाएंगे। क्या होगा, आइदर आइदर ये होगा एक्स, या तो एक्स ये होगा, दोनों में से जो आए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, विल सी इट। तो अब पहले क्या है, कॉस 2 पाई एक्स, अगर जीरो है तो कॉस 2 पाई एक्स, तो वी कैन राइट इट एज दिस, वन को एक्स टू द पावर जीरो हम लिख सकते हैं, देखो, है ना। और और कॉस 2 पाई एक्स, एक्स देखो अगेन, ठीक है, एक्स के बदले देखो ना क्या है यहाँ पे ना, एक्स ये पूरा, ठीक है, कॉस 2 पाई एक्स, हमने वन को एक्स टू द पावर जीरो लिख दिया। नाउ अगेन, कॉस 2 पाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, देखो, है ना। कॉस का कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है, साइन का क्या होता है, -1 से 1 तक, ये मैंने आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने लिखवाया होगा, आप लोग सबने नोट किया होगा, है ना। ठीक है, इनकी रेंज होती ही कितनी है, -1 से 1 तक होता है, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये वाला ब्रैकेट क्यों लिया, इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं इनको, क्योंकि जब भी हम केस लेते हैं तो सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब भी हम केस लेते हैं उस पर्टिकुलर केस का सोल्यूशन जो है उसमें हमने केस की कंडीशन को भी देखना है। यहाँ पे हमने एक्स क्या है, देखो, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे होता देन आई कुड हैव टेकन, but whenever solution of any case we are trying to find, it is intersection of the condition and the final output। कभी भी जब हम कोई केस बना के उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने केस की कंडीशन को बिल्कुल ध्यान रखना है। हम खुद से नहीं लिख सकती अच्छा cos 2 पाई एक्स है तो एक्स कैन टेक 0 and 1, नहीं, इट कैन नॉट, बिकॉज पहले ही हमने हमारा केस इसी बात पे बेस है कि x इज नाइदर 0, x इज नाइदर 1, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 1, बट इट इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर वी कैन नॉट टेक द अदर ब्रैकेट, ठीक है, इसलिए हम इन वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते। चलो अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। ओवर हियर, over here we have cos 2 पाई एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, तो अगेन देखो वही बात शुरू हो गई कि cos, तो यहाँ पे क्या है कि we have over here cos 2 पाई एक्स is x is greater than 1, so we can say cos 2 पाई एक्स greater than equal to 0, so we can write it where cos 2 पाई एक्स equals to 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई एक्स इक्वल्स टू 2 n x, ये जनरल सोल्यूशन होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा है, ऐसे है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1, देन वी कैन से थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई, ये जनरल सोल्यूशन होता है, दिस इज जनरल सोल्यूशन। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को जनरल सोल्यूशन भी पढ़ाऊंगा। 2 पाई कट जाएगा, 2 कट गया, x कट गया, तो कितना बचा मेरे पास, देखो n बचता है मेरा, 2 पाई, हाँ, ये n बच रहा है मेरा, तो x की वैल्यू कितना होगा, 2 पाई n, और ये हो गया हमारा 2 n पाई, ये पाई होगा ना, पाई पाई कट गया तो ये बच गया मेरा x इक्वल्स टू n, देयरफॉर, अच्छा देखो यहाँ पे भी देखो, अभी x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, x इज n, नॉर्मल नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 एनी नंबर वी कैन टेक, बट ये सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, जब भी हम केस लेते हैं तो हम प्राइमरली कंडीशन जो केस का था वो देखते हैं और फाइनल सोल्यूशन देखते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन, तो x इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर हम यहाँ से 1 को एक्सक्लूड करेंगे, हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों से क्या क्या आया, इन दोनों से मिला के सोल्यूशन मेरा कितना आया, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, देखो अब हमने कितने इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिए, 3 इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिया, देखो 3 इनइक्वालिटी में सॉल्व हो गया ना, ये दोनों हमने पहले सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने को, इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब हमारा रहेगा सिर्फ एक cos 2 पाई एक्स, ठीक है, x की वैल्यू हमें पता है ही, x इक्वल्स टू n है ना, देखो, तो फॉर द फोर्थ इनइक्वालिटी हम क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यूज, सो दैट वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री वैल्यू जो भी हमारा आया था उसको हम पुट करते हैं, सीधे सीधी, जो मैंने जो अभी तक जितने भी हमारे x के वैल्यूज आए हैं वो हम फोर्थ में पुट करके देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो x बिलोंग्स टू 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, ठीक है। और x का वैल्यू n के बराबर आया था, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि 2 पाई x जो है वो 2 पाई n के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से x इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, जो भी n है, एवरी वैल्यू ऑफ जो भी हमारा आया है x का, इट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। इस पार्ट में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नाउ अभी हमने इस इंटरवल को चेक करना है। ये वाला इंटरवल में तो सारे वैल्यूज हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि x n के बराबर है, तो जितने भी n के वैल्यू रखते जाओ सारा सारा वैल्यू हमारा एक्सेप्ट होगा। अब हमने देखना है इंटरवल 0 से 1 में, ठीक है। सो चेक इंटरवल x बिलोंग्स टू 0, इसमें चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारा ऑल वैल्यूज आर ऑफ x, तो वी हैव टू चेक ऑल द वैल्यूज की इनमें से कौन कौन से वैल्यू एक्सेप्ट होंगे cos 2 पाई x में, ठीक है। देखो क्या 0 से x है, x 0 से 1 है, ठीक है। हमें निकालना किसका है, 2 पाई x का, तो हम 2 पाई से पूरे इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नाउ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमने क्या देखना है, कॉस कहाँ पे जगह पॉजिटिव होता है। कॉस तब पॉजिटिव होगा या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे ऑल एंगल्स, देखो यहाँ पे साइन एंड रेसिप्रोकल, यहाँ पे टैन एंड रेसिप्रोकल, और यहाँ पे कॉस और सेक होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। देखो कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, देखो कॉस को हम पॉजिटिव क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है कि cos 2 पाई x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। हमने अभी तक भी जितने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने उसको ढंग से रिवाइज किया होगा, आपने ढंग से नोटिस किया होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम ऊपर की कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं। cos हमें चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब cos या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाए या cos लास्ट क्वाड्रेंट में हो, इसके अलावा तो कोई बात है नहीं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखो 2 पाई तक लेके जाना है हमने, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वी कैन राइट कि आइदर आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या 2 पाई/x से 2 पाई, देखो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये 90 डिग्री हो गया, देखो। समझो बात को कैसे, मैं बताता हूँ, देखो मैं ना ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ बना के आप और बेहतर समझो। cos 0 तो हमारा 1 हो जाएगा, मान ये हमारा 0 1 है, और ये हमारा मान लो एक पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई/2 2 पाई, हमने यहीं तक बनाना है, 0 से लेकर 2 पाई तक बनाना है, ठीक है। देखो देखो हमने कहाँ से कहाँ तक बनाना है, हमने 0 से लेके पाई तक बनाना है, 2 पाई तक बनाना है। मान लो मैंने 2 पाई पे एक नंबर खींच दिया, हमने क्या देखना है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और इस एंड पे पॉजिटिव है, तो ये इंटरवल क्या है, ये 0 से पाई/2 इंटरवल है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, ये 2 पाई, और कहाँ पे पॉजिटिव है, 3 पाई/2, ये 3 पाई/2 है, से 2 पाई तक। देखो 0 से पाई/2, 3 पाई/2 से यहाँ यहाँ तक पॉजिटिव है, ठीक है। तो बस अब कुछ करना नहीं है हमने, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या हो जाएगा, 0 से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 पाई से डिवाइड कर रहे हैं सबको, तो ये पाई/2 था, तो ये हो जाएगा 1/4 यूनियन 3/4 एक्स। 1 हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दिया, ठीक है। ओवरऑल सोल्यूशन कितना आ गया, देखो देयरफॉर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/4, देखो ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इक्वालिटी के साइन नहीं है, ठीक है। 3/4 से 1, ठीक है, यूनियन ऊपर सारी वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट चेंज होगा, ये हो जाएगा 2 3 4, आप जितनी वैल्यू डाल सकते, ये हमारा पूरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा कमाल का क्वेश्चन है, जेई ने पूछा है। आप प्लीज देखो, कुछ भी दिक्कत होता है प्लीज समझने की कोशिश करो, ठीक है, या तो वापस कांटेक्ट करो, पिंग करो, कमेंट करो, कुछ भी, सो दैट आई कैन री एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आप इतना रिवाइज करके रखो, सो दैट आप एक क्वेश्चन को अगर समझ के रखोगे, सो देन वील बी एबल टू डू अदर कपल ऑफ क्वेश्चन। तो हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे, वेर इन विल बी कवरिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉग एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज।